साथियों नमस्कार। आप यह तो जानते ही हैं कि चांद पर आज के समय में पूरी दुनिया के देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वर्तमान समय में ही देख लें कि किस तरह सारे देश एक के बाद एक अपने अपने मून मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें चीन, अमेरिका, रूस और भारत के मिशन चांद पर बहुत ज्यादा भेजे जा रहे हैं। और हमारे चंद्रयान 3 ने तो चांद पर झंडा गाड़ ही दिया है और पूरी दुनिया के लोगों का सिर ऊंचा कर दिया। लेकिन साथियों, आप में से किसी ने सोचा है कि आखिर चांद की दुनिया है कैसी? मतलब कि क्या चांद पर एलियन वास्तव में मौजूद है या सिर्फ यह अफवाह है? क्या चांद पर धरती की मिट्टी की तरह वहाँ पर भी रेतीली मिट्टी है? क्या चांद पर वास्तव में पानी मौजूद है या सिर्फ यह भी उड़ती खबर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चांद के अंधेरे वाले हिस्से के अंदर सच में कोई रह रहा है जो कि धरती के लोगों से डर कर छिप रहा है? हो सकता है कि इसी कारण किसी भी देश का मून मिशन उस अंधेरे वाले इलाके में नहीं जा पा रहा है। अगर किसी तरह पहुंच भी जाता है तो वह क्रैश हो जाता है, जैसे हाल ही में रूस का लूना 25 हुआ था। लेकिन साथियों, खुशी की बात तो यह है कि हमारा चंद्रयान 3 उस अंदर वाले हिस्से के अंदर जाकर अपना कब्जा कर चुका है। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं चांद की दुनिया के रोमांचक सफर में। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आपको क्या लगता है कि चांद पर क्या मौजूद है? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आप यूं समझ लीजिए कि आप स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे हैं और हम सभी लोग चांद की दुनिया के बारे में जानने के लिए चांद की ओर रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, हमें पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में लगभग 4 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अमेरिका के आज तक जितने भी मिशन चांद पर गए हैं उन्हें इतना ही समय लगा है। हालांकि अगर हम अपने चंद्रयान 3 की बात करें तो उसका रास्ता अलग था। अगर हम उसके रास्ते के अनुसार चांद पर जाने लगे तो हमें लगभग 40 दिन का समय लग जाएगा और हमें तो जल्दी से जल्दी चांद पर पहुंचना है। साथियों, अब पूरे 4 दिन हो चुके हैं और हम चांद की सतह पर लैंड कर चुके हैं। हमें यहाँ पर चांद की जमीन दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही रहस्यमय और डरावनी है। जगह जगह पर छोटे बड़े गड्ढे मौजूद हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही पतला है। दूर तक दिखाई देने वाली पूरी जमीन उबड़ खाबड़ है। जब आप यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर देखेंगे तो हमें हमारी पृथ्वी नजर आएगी, जो छोटी सी दिखाई दे रही है। जब आप चांद पर चलने लगोगे तो आप उछल उछल कर चलोगे, क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत ही कम है। इसी वजह से आप चांद पर अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करोगे और हवा में छलांग लगाते हुए चल पाओगे। मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर आप पृथ्वी पर खा खा कर 120 किलो के हो गए हैं तो चांद पर आप सिर्फ 20 किलो ही होंगे। साथियों, आपने नासा का वह वीडियो तो देखा होगा जिसमें नील आर्मस्ट्रांग हवा में उछलते हुए चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहे हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। साथ ही चांद पर हवा मौजूद नहीं है। इसी कारण वहाँ पर अगर किसी एस्ट्रोनॉट के पैरों के निशान बन जाते हैं तो वह आने वाले कई सालों तक मिटने नहीं वाले हैं। यही वजह है कि आज तक जितने भी एस्ट्रोनॉट ने चांद की जमीन पर पैर रखे हैं उनके निशान आज तक वैसे ही बने हुए हैं। चांद पर किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर उल्का पिंड कभी भी आकर गिर सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर गिर जाए, यहाँ फिर आसपास भी गिर सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि चांद की सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जो कि अंधकारमय काले नजर आते हैं। असल में वहाँ पर सूर्य की किरणें यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इसी कारण वो हमें काले धब्बे जैसे नजर आते हैं। साथ ही आप जब चांद पर होंगे तब आपको पूरा आसमान काला नजर आएगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जबकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर से आपको आसमान नीला नजर आता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वहीं चांद से यही आसमान आपको डरावना नजर आएगा। साथियों, अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताने वाली हूँ कि आप चांद पर इंटरनेट भी चला सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, चांद पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और यह सुविधा नासा ने उपलब्ध कराई थी। दोस्तों, धरती पर जैसे हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर आप अपने दोस्त को बुलाएंगे तो उसे आपकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी, जिसके पीछे की वजह साफ है, चांद पर वायु का ना होना। जी हाँ, बिना वायु के ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होगा।
जिस कारण आप चाहे कितना ही जोर से चिल्ला लें, किसी को आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। अब आपके मन में यह सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर जब एस्ट्रोनॉट चांद पर जाते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉट जिस सूट के अंदर होते हैं वह बहुत ही खास तरह का होता है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। इस स्पेस सूट के इतना महंगा होने के पीछे कई वजह है दोस्तों। आप यूं समझ लीजिए कि यह स्पेस सूट अपने आप में ही एक छोटी स्पेसशिप का काम करता है। इसके अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन, पीने का पानी और इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था भी होती है। यही सभी सुविधाएं अंतरिक्ष यात्रियों के बेहद ही काम आती हैं। इन्हीं की वजह से यह सूट इतना ज्यादा महंगा होता है और अंतरिक्ष यात्री बिना किसी परेशानी के अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं। यह स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री को कई तरह के खतरों से बचाता है। अंतरिक्ष में स्पेस सूट सूर्य की हानिकारक किरणों के साथ वहां के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। वहां बहुत ही ज्यादा ठंड होती है तो कहीं कहीं सीधी धूप लगने पर काफी गर्मी होती है। तापमान में काफी बदलाव देखने को मिलता है। इन्हीं सभी बदलावों से स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा करता है और इसी की वजह से एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। साथियों, पृथ्वी से चंद्रमा तक सिग्नल पहुंचाने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसी कारण जब आप चंद्रमा पर होंगे और आप पृथ्वी से किसी से बात कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा रुक रुक के बोलना पड़ेगा। हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे हैंडल किया जा सकता है। दोस्तों, आप चांद पर जमीन भी खरीद सकते हैं, लेकिन जरा रुको। इससे पहले कि आप जमीन खरीदने के बारे में सोचें, मैं आपको चांद के बारे में और जानकारी दे देती हूँ। चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है। साथ ही चांद पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। चांद पर दिन के समय में अत्यधिक तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान 0 से 183 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस तापमान के अंदर किसी भी इंसान का जिंदा रह पाना नामुमकिन है। अब आपको ही डिसाइड करना है कि आप चांद पर जमीन खरीदने वाले हैं या फिर नहीं। साथ ही आपको बता दें कि अगर चांद गायब हो जाए तो धरती पर दिन केवल 6 घंटे का ही होगा। अगर दोस्तों बात करें चंद्रमा के साउथ पोल की, तो वो और ज्यादा ठंडा है, जहां पर अभी अभी हमारा चंद्रयान 3 गया है। चांद के साउथ पोल के अंदर और भी ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। इसी कारण कोई भी देश वहां पर जाने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन साथियों, हमारे चंद्रयान 3 ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया है। दोस्तों, जब आपको पृथ्वी से चांद चमकता हुआ नजर आता है तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर आता है कि आखिर इस पर इतनी लाइट कैसे है। तो इसके पीछे की वजह सूर्य की किरणें ही है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर सूरज की किरणें चांद से ना टकराए तो हमें चांद कभी नजर ही नहीं आएगा। अक्सर लोगों को लगता है कि चांद का आकार गोल है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल नजर आता है, हालांकि इसका सही आकार अंडाकार है। हम धरती से जब चांद को देख रहे होते हैं तो इसका कुछ हिस्सा ही नजर आता है और दूसरी साइड वाला हिस्सा धरती का इंसान कभी नहीं देख सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक आप चांद की जमीन पर घूम घूम कर थक गए हैं और आपके यहाँ पर बोरियत महसूस हो रही है और अब हम वापस अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी पर चलते हैं। तो साथियों, वापस स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाओ। लेकिन जरा रुको, इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि यह रोमांचक सफर आपको कैसा लगा। और अगर आप चांद के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हम वापस से आपको एक और लंबे सफर पर ले चलेंगे। इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना पड़ेगा। खैर, बातों ही बातों में हम वापस पृथ्वी पर आ चुके हैं और आप बिल्कुल सही सलामत हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।